बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इंटीग्रेशन 4.2 उसकी एग्जांपल्स हैं जी। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जी। बाई ई की पावर इंटीग्रल टेन इनवर्स एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। भाई आर का टेन का मतलब टेन इनवर्स एक्स। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है हम कोई चीज़ पुट करके उसको इजी कर लेंगे जी। तो हमने टी बराबर है टेन इनवर्स एक्स, तो डी टी होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो भाई जन ये ई की पावर टी, आगे ये डी टी बन जाएगा। देखो जहाँ पे टेन इनवर्स एक्स लिखा वहाँ पे टी, और जहाँ पे 1/1 प्लस एक्स के डी एक्स लिखा वहाँ पे डी टी। तो ई टी का इंटीग्रल का होगा ई की पावर टी। भाई ई की पावर टी का क्या इंटीग्रल करता है? ई की पावर टी एंड पुट द वैल्यू ऑफ टी दैट इज टेन इनवर्स एक्स। भाई जन इंटीग्रेशन का असूल है कि अगर एक्स में आंसर है तो आंसर भी, क्वेश्चन अगर एक्स में तो आंसर भी। ये हमने पुट किया ताकि रकम जो है ना वो लाइट हो जाए, ताकि उसको हल कर सकेंगे। नो साइन एक्स का जजर, आगे कोद एक्स टी एक्स। आपने टी बराबर साइन एक्स रखा जी, तो डी टी क्या होगा? कोद एक्स डी एक्स। तो जहाँ पे कोद एक्स डी एक्स लिखा वहाँ पे डी टी पुट करेंगे, और जहाँ पे साइन एक्स लिखा वहाँ पे टी, तो टी का जजर, तो भाई पावर में एक जमा वही नीचे एंड पुट द वैल्यू ऑफ टी जी। अब भाई जन एग्जाम्पल 3 शो करना है जी। फंक्शन की ताकत n हो, आगे फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो, तो भाई जन पावर में एक जमा, और जो पावर आएगी उसी से आपने डिवाइड करना है। और नीचे फंक्शन जो हो उसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो, तो भाई लॉग ऑफ नीचे वाला फंक्शन जी। भाई जन लॉग ऑफ नीचे वाला फंक्शन, नीचे फंक्शन हो ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तो भाई जन लॉग ऑफ नीचे वाला फंक्शन जी। आप देखें आपने पुट टी बराबर एफ ऑफ एक्स, तो भाई डी टी बराबर होगा एफ डैश एक्स डी एक्स के जी। भाई आप ज़रा देखें तो देयर फॉर वन बिकम्स, हमारे पास दो है ना, 1 और 2 जी। तो 1 बिकम्स ये टी की पावर एन डी टी, पावर में एक जमा वही नीचे जी, और टी की वैल्यू पुट कर दें फंक्शन की पावर n+1 ओवर n+1 जी। नो सेकेंड बिकम्स, भजन सेकेंड बिकम्स, अब सेकेंड बिकम्स 1 ओवर टी डी टी, इसका लॉग ऑफ टी की वैल्यू पुट कर दें लॉग ऑफ एफ एक्स, आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल 4 ए स्क्र माइनस एक्स का इंटीग्रल डी एक्स। भाई जब कांस्टेंट का स्क्वायर मनफी वेरिएबल का स्क्वायर हो, जब कांस्टेंट का स्क्वायर मनफी वेरिएबल का स्क्वायर हो तो पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। बस ये याद रखना है। जब कांस्टेंट का स्क्वायर मनफी वेरिएबल का स्क्वायर हो तो पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा जी। भजन जब कांस्टेंट का स्क्वायर मनफी वेरिएबल का स्क्वायर तो पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। भाई जब कांस्टेंट का स्क्वायर मनफी वेरिएबल का स्क्वायर हो तो पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो भाई डी एक्स क्या होगा जी? भाई डी एक्स होगा ए कॉज एक्स डी एक्स। प्लीज़ पुट हेयर डी एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू आप ज़रा देखें कि भाई 1 मनफी साइन स्क्वायर कॉस क्या जी, कॉस कॉस कैंसिल होगा, इंटीग्रल डी थीटा जी, इंटीग्रल डी आपस में कैंसिल, सिंपल थीटा आएगा जी। अब देखें एक्स बराबर था ए साइन थीटा, तो एक्स ओवर ए बराबर साइन थीटा, तो थीटा बराबर होगा साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। नो प्लीज़ पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, वी विल गेट साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, वी विल गेट साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। तो भाईजान ये याद रखिएगा जब कांस्टेंट का स्क्वायर मनफी वेरिएबल का स्क्वायर हो जाए, कांस्टेंट का स्क्वायर मनफी वेरिएबल तो पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। इसके अलावा और भी टेक्निक्स होती हैं, लेकिन फिल वक्त आप ये याद रखें जब कांस्टेंट का स्क्वायर मनफी वेरिएबल का स्क्वायर हो जजर के अंदर, तो पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा जी। और ये याद रखिएगा इंटीग्रल डी आपस में कैंसिल होता है, सिंपल थीटा आ जाएगा जी। आगे उसको कैलकुलेट करना जी। एग्जाम्पल नंबर 5 जी। एग्जाम्पल नंबर 5, तो भाई एक्स ओवर 1 प्लस एक्स 4 डी एक्स। भाई एक्स ओवर 1 प्लस एक्स 4 आगे डी एक्स, नो प्रॉब्लम। आप इस एक्स 4 को एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर दें जी। भाई इस एक्स स्क्वायर को आप एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर दें, एक्स 4 को आपने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब एक्स स्क्वायर को आप टी पुट कर दें जी। भाई जन एक्स स्क्वायर को टी पुट करेंगे तो डी टी क्या होगा जी? 2x डी एक्स। भाई डी टी क्या होगा? 2x डी एक्स। अब जरा देखें जहाँ पे एक्स के लिखा होगा वहाँ पे टी पुट करेंगे, जहाँ पे 2x डी एक्स लिखा वहाँ पे डी टी पुट करेंगे जी। तो आएगा 1/2, आगे डी टी ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर जी। नो प्लीज़ कांस्टेंट का स्क्वायर जमा वेरिएबल का स्क्वायर हो तो भाई टेन इनवर्स टी आएगा जी, एंड टी की वैल्यू पुट कर दो, वो हमारे पास एक्स स्क्वायर होगा। दैट इज़ योर आंसर जी, दैट इज़ योर आंसर। एक्सरसाइज 4.2 इवैल्यूएट डी एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जजर जी।
भाई डी एक्स ओवर ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र का जज़र। तो आपने जब याद रखें जब ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र हो तो भाई आपने एक्स को ए टेन थीटा पुट कर दें। वैसे तो ए साइन हाइपरबोलिक थीटा भी पुट कर सकते हो, लेकिन फिल वक्त आप एक्स की जगह पे ए टेन थीटा। बस जब कांस्टेंट का स्केयर जमा वेरिएबल का स्केयर हो तो पुट एक्स इज इक्वल ए टेन थीटा जी। तो भाई जन डी एक्स क्या होगा जी, ए टेन का डेरिवेटिव सीकेंड स्केयर आगे डी थीटा जी। प्लीज़ एक्स जहाँ पे यू पुट ए टेन थीटा और डी एक्स जहाँ पे यू पुट ए सीकेंड स्केयर थीटा डी थीटा जी। ऊपर से आप नीचे से ए स्केयर बाहर निकाल लो, 1 प्लस टेन स्केयर होगा सीकेंड स्केयर, जजर से बाहर निकलेगा सीकेंड, सिंपल यू गेट सीकेंड थीटा जी। अब सीकेंड का जो इंटीग्रल होता है वो लॉग ऑफ सीकेंड प्लस टेनेट। भाई सीकेंड का जो इंटीग्रल होता है लॉग ऑफ सीकेंड प्लस टेनेट, ये हमें ज़बानी याद होना चाहिए। भाई सीकेंड का इंटीग्रल होता है लॉग ऑफ सीकेंड प्लस टेनेट। अब चूँकि क्वेश्चन एक्स में था तो आंसर भी किस में होना चाहिए, एक्स में। तो हमारे पास ये है सीकेंड थी एल एन सीकेंड प्लस टेन, हमने टेनेट प्लस सीकेंड कर दिया। सीकेंड का हमने सीकेंड का स्केयर ऊपर जजर कर दिया जी। अब सीकेंड स्केयर की जगह पे यू पुट 1 प्लस टेन स्केयर थीटा जी। भाई सीकेंड स्केयर की जगह पे यू पुट 1 प्लस टेन स्केयर थीटा। हमारे पास था एक्स बराबर ए टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, एक्स ओवर ए। भाई जन टेन थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, एक्स ओवर, जहाँ जहाँ सिस्टम में टेन थीटा है यू पुट एक्स ओवर ए जी। भाई जहाँ जहाँ आपका टेन थीटा वहाँ पे क्या पुट करो जी, एक्स ओवर ए। प्लीज़ टेक एल्शियम एंड सिंप्लीफाई, यू विल गेट एल एन एक्स प्लस स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए जी। इसको हम साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स ओवर ए भी बोल सकते हैं। तो सिंपल ये याद रखिएगा, सीकेंड का इंटीग्रल होता है लॉग ऑफ सीकेंड प्लस टेनेट। भाई सीकेंड का इंटीग्रल होता है लॉग ऑफ सीकेंड प्लस टेनेट। और जब कांस्टेंट का स्क्वायर जमा वेरिएबल का स्क्वायर हो पुट एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। भाई जब कांस्टेंट का स्क्वायर जमा वेरिएबल का स्क्वायर हो तो पुट एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। भाई ये दो टेक्निक्स आपने याद रखनी है, जब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो पुट एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। आगे डी एक्स होगा, इसका डिफरेंशियल डी एक्स बराबर होगा ए सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा जी। भाई डी एक्स होगा ए सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा जी। भाई डी एक्स होगा ए सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा जी। अब डी एक्स ओवर जजर के अंदर एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर जी। जब एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर होगा तो पुट एक्स इज इक्वल टू ए कॉस हाइपरबोलिक थीटा जी। भाई जब जजर के अंदर एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर होगा, वेरिएबल का स्क्वायर मनफी कांस्टेंट का स्क्वायर, तो पुट एक्स इज इक्वल टू ए कॉस हाइपरबोलिक थीटा। भाई जन क्या होगा, ए कॉस हाइपरबोलिक थीटा जी। तो डी एक्स क्या होगा, ए साइन हाइपरबोलिक थीटा डी थीटा जी। ये भी पुट किया जा सकता है ए सीकेंड थीटा। फिल वक्त कॉस हाइपरबोलिक का जो डेरिवेटिव होता है वो साइन हाइपरबोलिक होता है जी। प्लीज़ जब एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर हो तो पुट एक्स इज इक्वल ए कॉस हाइपरबोलिक थीटा जी। डी एक्स बराबर होगा ए साइन हाइपरबोलिक थीटा डी थीटा जी। प्लीज़ ए स्क्वायर बाहर निकाल लिए। अब कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर मनफी 1 ये होता है साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जी। भाई कैंसिल, इंटीग्रल डी थीटा, सिंपल थीटा आएगा। अब थीटे की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स ओवर ए। भाई थीटे की वैल्यू क्या निकलेगी, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स ओवर ए। सिर्फ ये टेक्निक याद रखेगा, जब वेरिएबल का स्क्वायर मनफी कांस्टेंट का स्क्वायर हो तो पुट एक्स इज इक्वल टू ए कॉस हाइपरबोलिक थीटा जी। क्या करना है जी, पुट एक्स इज इक्वल टू ए कॉस हाइपरबोलिक थीटा। कब, जब वेरिएबल का स्क्वायर मनफी कांस्टेंट का स्क्वायर हो जी। भाई वेरिएबल का स्क्वायर मनफी कांस्टेंट का स्क्वायर हो तो पुट एक्स इज इक्वल टू ए कॉस हाइपरबोलिक थीटा। ये भी पुट किया जा सकता है, एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा। इस तरीके से भी हल किया जा सकता है जी। नो क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रल टेन एक्स। भाई टेन को यू कैन राइट साइन और कॉस। भाई टेन का था साइन और कॉस, आपने माइनस इधर लगा दिया, माइनस बाहर लगा दिया। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव बनता है माइनस साइन। जब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होगा तो लॉग ऑफ नीचे वाला जी। अब ये जो कोएफिशिएंट है एज ए पावर बन जाएगा, कॉस एक्स की पावर -1 1 ओवर कॉस, और 1 ओवर कॉस का आता है लॉग ऑफ सीकेंड। भाई 1 ओवर कॉस का आता है लॉग ऑफ सीकेंड एक्स। भाई 1 ओवर कॉस एक्स का आता है लॉग ऑफ सीकेंड एक्स। भाईजान 1 ओवर कॉस एक्स का आता है लॉग ऑफ सीकेंड एक्स। भाईजान 1 ओवर एक्स का आता है लॉग ऑफ सीकेंड एक्स। भाईजान 1 ओवर कॉस एक्स का इंटीग्रल होता है लॉग ऑफ सीकेंड एक्स जी। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 कोट एक्स डी एक्स।
भाई कोट एक्स डी एक्स। तो आप ज़रा देखें, कोट को लिखेंगे कोज ओवर साइन, भाई कोट को लिखेंगे कोज ओवर साइन। अब नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो लॉग ऑफ नीचे वाला जी, भाई साइन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो लॉग ऑफ साइन एक्स आएगा। भाई कोट का होगा लॉग ऑफ साइन, ये ज़बानी याद भी करना है। नो वी हैव सीकेंट एक्स, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। सीकेंट का होता है लॉग ऑफ सीकेंट प्लस टेनेट फार्मूला, भाई सीकेंट का होता है लॉग ऑफ सीकेंट प्लस टेनेट। भाई सीकेंट का इंटीग्रल होता है लॉग ऑफ सीकेंट प्लस टेनेट। भाई सीकेंट एक्स का जो इंटीग्रल होता है लॉग ऑफ सीकेंट प्लस टेनेट। तो आपने सीकेंट प्लस टेनेट से डिवाइड एंड मल्टीप्लाइड, भाई सीकेंट प्लस टेनेट से डिवाइड एंड मल्टीप्लाइड, भाई जन सीकेंट प्लस टेनेट से डिवाइड एंड मल्टीप्लाइड। ऊपर आपका बनेगा सीकेंट स्क्वायर प्लस सीकेंट एक्स टेन एक्स। अब नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो, भाई टेनेट का होगा सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट का होगा सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स। जब नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो भाई जन लॉग ऑफ नीचे वाला आएगा। भाई इसमें सिर्फ ये याद रखना है, सीकेंट एक्स का जो इंटीग्रल होता है वो होता है लॉग ऑफ सीकेंट प्लस टेन। हमने सीकेंट प्लस टेनेट से मल्टीप्लाई और सीकेंट प्लस टेनेट से डिवाइड। अब नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद होगा तो लॉग ऑफ नीचे वाली जी, भाई लॉग ऑफ, भाई ये फार्मूला भी है, सीकेंट का जो इंटीग्रल होता है वो होता है लॉग ऑफ सीकेंट प्लस टेनेट। भाई सीकेंट का जो इंटीग्रल होता है वो लॉग ऑफ सीकेंट प्लस टेनेट। भाई सीकेंट एक्स का जो इंटीग्रल होगा वो लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स। नो वी हैव कोसिकेंट एक्स जी, कोसिकेंट एक्स, इसका जो कोसिकेंट का इंटीग्रल होता है वो होता है लॉग ऑफ कोसिकेंट माइनस कॉट। भाई कोसिकेंट का जो इंटीग्रल होता है वो होता है लॉग ऑफ कोसिकेंट माइनस कॉट, ये ज़बानी याद होना चाहिए। हमने कोसिकेंट माइनस कॉट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, भाई कोसिकेंट माइनस कॉट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो जी, भाई कॉट का कोसिकेंट का होगा मनफी कोसिकेंट कॉट और कॉट का होगा मनफी कोसिकेंट स्क्वायर, तो वो प्लस कोसिकेंट स्क्वायर बन जाएगा जी। नीचे वाले सिस्टम का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो भाई जन क्या करेंगे लॉग ऑफ नीचे वाला जी, भाई नीचे फंक्शन हो ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो लॉग ऑफ नीचे वाली। इसमें सिर्फ याद रखना है कोसिकेंट माइनस कॉट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बस। क्यों? क्योंकि कोसिकेंट का इंटीग्रल होता है लॉग ऑफ कोसिकेंट माइनस कॉट। भाई जन कोसिकेंट का इंटीग्रल होता है लॉग ऑफ कोसिकेंट माइनस कॉट, तो हमने कोसिकेंट माइनस कॉट से मल्टीप्लाई और कोसिकेंट माइनस कॉट से डिवाइड। भाई कोसिकेंट माइनस कॉट से मल्टीप्लाई एंड कोसिकेंट माइनस कॉट से डिवाइड। Now we have question number 7, ax square जमा 2bx जमा c and whole power n. We have ax जमा b. We have ax जमा b. आपने n से मल्टीप्लाई और n से डिवाइड। आपने आपने 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड। भाई जन क्या करना है 2 से, क्योंकि अंदर वाले का डेरिवेटिव बनता है 2ax जमा 2b, हमारे पास है ax जमा b। अब आपने 2ax जमा 2b बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। अब इसको टी पुट करेंगे तो इसका डी टी ये बनेगा जी। तो फार्मूला बन गया 1/2 टी की पावर एंड डी टी, पावर में एक जमा वही नीचे और जो पावर आएगी उसी से भाई जन आपने क्या करना है डिवाइड। फिर टी की वैल्यू पुट कर दें, टी हमारे पास क्या ए एक्स के जमा बी 2bx जमा सी। अच्छा भाई ये याद रखना है टी की पावर n का इंटीग्रल, पावर में एक जमा और जो पावर आएगी उसी से डिवाइड जी। क्वेश्चन नंबर 8, स्क्वायर रूट के अंदर 1 + x / 1 - x। इसको हम रैशनलाइज करते हैं, नीचे वाली साइन को चेंज करके उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। भाई नीचे वाली साइन को चेंज करके उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 1 + x / स्क्वायर रूट के अंदर 1 - x के अलावा डिवाइड कर देंगे। अब ये फार्मूला होगा 1 - x स्क्वायर का जैसा साइन इनवर्स x। भाई a स्क्वायर - x स्क्वायर होता है साइन इनवर्स x / a। अब इसको -2 से मल्टीप्लाई -2 से डिवाइड। भाई -2 से मल्टीप्लाई एंड -2 से जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर -1/2 होगी, पावर में एक जमा कर दें और जो पावर आएगी उस पर डिवाइड कर दें। इसको एडजस्ट कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा जी। भाई इसको एडजस्ट कर लेंगे तो आपका क्या आएगा आंसर आ जाएगा। सिर्फ ये करें कि भाई इसको रैशनलाइज कर दें जी। और आपको पता है जब फंक्शन का अगर डेरिवेटिव मौजूद हो तो फिर पावर में एक जमा कर दें, इसको ऊपर ले जाना, ऊपर जाके -1/2 होगा, पावर में एक जमा करेंगे 1/2/1/2, उसके बाद उसको एडजस्ट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा जी। भाई इसमें सिर्फ इसको रैशनलाइज कीजिएगा जी।
जी, अब वही क्वेश्चन है, जजर के अंदर 1-(x/1 + x). भाई आप ज़रा देखें क्वेश्चन नंबर 9, वी रैशनलाइज विद 1 + x, सॉरी इसको साइन चेंज कर दें, 1-(x/1 - x). भाई जजर से इसे डिवाइड और मल्टीप्लाई जी, ऊपर होगा 1 - x, नीचे 1-(x²) जी। आप अलग डिवाइड कर दें जी, ये तो होगा साइन इनवर्स x। अब डेरिवेटिव बनता है -2, आपने -2 इधर लगा दिया, यहाँ पे 1/2 कर दीजिए। अब सिस्टम का अगर डेरिवेटिव मौजूद है तो पावर में एक जमा, और जो पावर आएगी उसी से डिवाइड, उसको एडजस्ट करेंगे तो आपका ये आ जाएगा जी। भाई ज़रा रखिएगा, dx/1 + x² आगे tan इनवर्स x। भाई dx/1 + x² आगे tan इनवर्स x। आप tan इनवर्स x को t पुट किया जी, tan इनवर्स x को क्या पुट करना, तो dt क्या होगा, dx/1 + x² जी। जहाँ पे dx/1 + x² लिखा वहाँ पे आप dt पुट करेंगे, और जहाँ पे tan इनवर्स x लिखा होगा तो t, तो ये ऊपर वाली रकम बनेगी dt/t। इसका log ऑफ t आएगा, t की वैल्यू पुट कर दो जी, वजन t की वैल्यू पुट कर दो जी। नो क्वेश्चन 11, वी हैव sin θ + cos θ ओवर sin θ - cos θ। नीचे वाली को आपने x पुट कर दिया जी, नीचे वाली को आपने क्या पुट किया, तो dx क्या होगा cos θ, cos का माइनस साइन प्लस sin θ हो जाएगा जी। अब जहाँ पे sin θ - cos θ लिखा हुआ, वी विल पुट x, और जहाँ पे cos θ + sin θ d θ लिखा हुआ वहाँ पे dx। तो आप ज़रा देखें, नीचे भाईजान x होगा, ऊपर क्या बनेगा dx जी। तो आपका 1/x dx ln ऑफ x, उसकी वैल्यू लगा दें जी। x हमारे पास है sin x sin θ - cos ऑफ θ जी। नो क्वेश्चन नंबर 12, साइन का √x ओवर √x dx। √x को आप t पुट कर दें, तो dt क्या होगा, पावर नीचे पावर में से कम, तो हल करने के बाद आएगा dx/2 √x। 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें जी। अब जहाँ पे √x लिखा वहाँ पे t लिखेंगे, और जहाँ पे dx/√x लिखा वहाँ पे 2dt। तो ये आपका क्या बन गया, sin t आगे 2dt। 2 को बाहर निकाल दें, sin t का इंटीग्रल का होगा जी -cos ऑफ t। भाई sin t का इंटीग्रल का -cos ऑफ t, t की वैल्यू पुट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा जी। भाई t की वैल्यू पुट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं सिर्फ ये देखें, आपने √x को t पुट करना है, √x को इसका डेरिवेटिव लेंगे तो dt, डिफरेंशियल लेंगे dt, इसका पावर नीचे पावर में से कम, अंदर वाली का dx, तो हल करने के बाद वी विल गेट dx/2 √x। आगे उसी तरह ऑपरेशन कर लीजिए। नो वी हैव x dx/x ln x इंटू ln आगे ln x। आपने इस वाली को ln x को आपने t पुट कर दिया जी, तो इसका dt का होगा 1/ln x इंटू 1/x dx। अब जहाँ पे ये लिखा होगा आई विल राइट dt, और जहाँ पे ln x लिखा वहाँ पे t, तो आपका ये रकम जो बन जाएगी dt/t, log ऑफ t आएगा, t की वैल्यू पुट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। नो प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 14, dx/, वजन dx/, ex + e⁻⁻x। आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय e⁻x। भाई ऊपर और नीचे आपने ex से मल्टीप्लाई कर दें। तो अब ज़रा देखें, आप इसको एडजस्ट कर लें, e⁻x dx/1 प्लस ex का होल स्क्वायर। भाई ex का होल स्क्वायर आप पुट कर दें जी। भाईजान क्या करें, ex का होल स्क्वायर आप क्या करें जी, पुट कर दें जी। तो ex को आपने t पुट किया, तो dt क्या होगा, ex dx। तो आपका dt/t² + 1, t की वैल्यू पुट कर देंगे तो वो क्या होगा, tan इनवर्स t जी। अब t की वैल्यू क्या होगा, e⁻x। नो वी हैव cos आगे ln x आगे बटे में x इंटू dx। आपने ln x को t पुट करना है जी, तो dt क्या होगा, 1/x dx। भाई dt क्या होगा, 1/x dx। तो ये रकम बनेगी cos ऑफ t dt जी। cos का इंटीग्रल होता है sin t, एंड t की वैल्यू पुट कर दो जी। भाईजान t की वैल्यू पुट कर दो जी। नो वी हैव 2x + 5 ओवर स्क्वायर रूट के अंदर x² + 5x + 7। इसको ऊपर ले लें, ऊपर जाके पावर -1/2 जी। पावर क्या होगी, -1/2। अब आपको पता है अंदर वाले यूनिट का आगे डेरिवेटिव मौजूद है, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आपने अंदर वाली को t रखा, x² + 5x + 7 को t रखा, तो dt क्या होगा, 2x dx, 2x + 5 इंटू dx। अब इसकी जगह पे आपका dt आ गया, तो पावर में एक जमा, जो पावर आएगी उसी से डिवाइड। भाई पावर में एक जमा, जो पावर आएगी उसी से डिवाइड।
एंड पुट द वैल्यू ऑफ टी। टी की वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा जी। नो क्वेश्चन नंबर 17 वी हैव, आप देखें ऊपर x प्लस 2, नीचे 2x² प्लस 8x प्लस 5, इसको ऊपर ले जाएं, पावर जाके -1/2 हो जाएगी। अब अंदर वाली का डेरिवेटिव बनता है 4x प्लस 8, आपने 4 से मल्टीप्लाई और 4 से क्या किया जी, डिवाइड। भाई इसको ऊपर ले गए ना, ऊपर जाके पावर का -1/2 जी, आपने 4 से मल्टीप्लाई एंड 4 से डिवाइड। भाई फंक्शन का आगे डेरिवेटिव होना चाहिए था, जो कमी थी हमने, भाई कांस्टेंट के साथ ये इजाज़त होती है, भाई कांस्टेंट के साथ ये इजाज़त होती है, हम उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। भाई कांस्टेंट के साथ हमें ये इजाज़त होती है मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें जी। भाई कांस्टेंट के साथ हमें इजाज़त होती है मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें जी। जी तो आप ज़रा देखें कि भाई डी टी क्या होगा जी, 4x प्लस 8 जी। तो ये क्या बनेगा, 1/4 टी की पावर -1/2 डी टी, पावर में एक जमा जो पावर आएगी उसी से डिवाइड, एंड पुट दी वैल्यू ऑफ टी। टी हमारे पास क्या होगा, 2x² प्लस 8x प्लस 5 जी। नो क्वेश्चन नंबर 18 जी।